स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RS पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उनको। देखिए, झीलों से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो जलवायु टॉपिक है हमारा उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। तो देखिए, यहाँ पर कई सुंदर झीलों की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आज हम इन सभी झीलों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, ये है जयसंबंध झील, ये है आपके दूध तलाई जो कि कहाँ है आपके उदयपुर। जयसंबंध कहाँ पर है? उदयपुर। और ये कौन सी है? गड़ीसर झील, ये कहाँ पर है? आपकी जैसलमेर। तो देखिए कितनी सुंदर लेक्स हैं यहाँ पर। तो जब हम क्लासेस करेंगे तब हम सारी जितनी भी लेक्स हैं उनकी फ़ोटोज़ इस तरीके से सेट करके और फिर देखेंगे, ताकि आपको विजुअल्स याद रहे और आप इजीली जो है टिक कर पाओ, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और देखिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल है, तो टॉपिक है हमारा झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, कृत्रिम का मतलब क्या हो गया? मानव निर्मित झील कौन सी है? पिछोला है, जयसंबंध है, फतेह सागर या फिर राजसंबंध। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी कृत्रिम लेक, तो वो कौन सी है? वो है आपकी जयसंबंध। कौन सी है? जयसंबंध। तो देखिए, जस्ट अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी जयसंबंध झील की। तो ये कौन सी झील है? जयसंबंध झील। और ये क्या है? आपकी सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, कैसी है ये? मानव निर्मित झील। तो ये आपको याद रखना है इसमें। चलो हम आगे देखते हैं बाकी सवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो जयसंबंध झील के बारे में देख लेते हैं थोड़ी बहुत और बातें। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील पहली कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कहाँ है? रिहंद बांध, छत्तीसगढ़ व यूपी। अगर भंडारण क्षमता की दृष्टि से प्रथम स्थान आता है तो वो आता है इंदिरा सागर, जो कि कहाँ पड़ती है? आपकी MP में। कहाँ पे? इंदिरा सागर MP। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? आपकी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान की सबसे बड़ी, तो देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान सबसे बड़ी, भारत दूसरे नंबर की, पहले नंबर की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी इस झील का निर्माण 1685 से 91 ईस्वी में किसने करवाया था? इतने टाइम में इसका निर्माण हुआ था महाराणा जयसिंह ने। तो ये नाम आपको याद रखना है। कौन सा? तो जयसंबंध लेक तो जयसिंह ने निर्माण करवाया था। इसका निर्माण का टाइम आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि भाई राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम आ सकता है नाम, और मीठे पानी की सबसे बड़ी। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अभी हम देख ही चुके हैं, क्या है? जयसंबंध। देखिए, राजसंबंध और जयसंबंध में कंफ्यूज मत होना। जयसंबंध आपके उदयपुर में है और राजसंबंध झील, जो राजसंबंध झील है वो कहाँ है? राजसंबंध। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। और जयसंबंध झील का निर्माण करवाया आपके जयसिंह ने। और कब करवाया आपके? ये करवाया आपके 1685 से कब तक? 1691 ईस्वी है ना। तो निर्माण काल जो ये टाइम है ये भी आपको याद रखना है। और क्या है आपकी? अब देखिए, जयसंबंध झील की अगर हम बात करें, अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो ये है आपके सलूम्बर में। अब पहले सलूम्बर उदयपुर का ही पार्ट था, तो इसलिए हम उदयपुर ही पढ़ते थे। लेकिन चूंकि अब सलूम्बर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है और ये वहाँ पर स्थित है, इसलिए आपको अब याद रखना है सलूम्बर। तो इस झील की स्थिति कहाँ है? सलूम्बर में। सलूम्बर आ जाए तो सलूम्बर, वरना उदयपुर। निर्माण आपको मैंने बता ही दिया किसने करवाया था? जयसिंह ने निर्माण करवाया था। और एक कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर स्थित है। ये भी आप इसको याद रखना है। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण झील है जयसंबंध झील, जिससे काफ़ी सवाल बनते हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखना कि भाई सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, मानव निर्मित कह सकते हो आप इसको। इसके अलावा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है हमारी ये। चलिए अब और बात कर लेते हैं इसके बारे में।
आगे देखिए इससे रिलेटेड और भी सवाल हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे सभी को। अब देखिए ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, डीडवाना, पिछोला, जयसंबंध या कोलायत। तो देखिए ढेबर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, आपके जयसंबंध झील को। किसको? जयसंबंध झील को। किस नाम से? ढेबर झील के नाम से। सलुम्बर स्थिति कहाँ पर है कि गोमती नदी पर बांध बनाकर, कहाँ पर है स्थिति इसकी? गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में आपकी गोमती, झावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल कौन से दर्रे से, कौन सा पास है यहाँ पे? ढेबर पास से होकर आता था। कहाँ से आता था? ढेबर पास से। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ढेबर झील। तो ढेबर झील कहने का रीज़न क्या है कि भाई एक तो इस झील में क्या है, आपके गोमती हो गया, झावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल ढेबर पास से होकर आता था, इसलिए हम इसको ढेबर झील कहते थे। अब देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, इन नदियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। देखिए साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चल रही हूँ कि क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है और कहाँ से सवाल बन सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस रखना होता है। तो एक ये याद रखना है। अब जयसंबंध झील में क्या है, आपके आइसलैंड एक रिजॉर्ट है नामक होटल है, रिजॉर्ट होटल। इस झील के पानी के बीच क्या है, आपके छोटे बड़े कितने, 7 पहाड़ी टापू हैं। कितने आपके? 7 क्या है? पहाड़ी टापू। सबसे बड़े पहाड़ी टापू को कहा जाता है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू को कहा जाता है प्यारी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि भाई देखिए कहीं बाबा का मगरा भी है देखने को मिलेगा आपका, तो आप इसको याद रखना है कि दोनों में से जो भी लिखा आता है आपका। इसके अलावा सबसे छोटा टापू है प्यारी। अब देखिए इसके बारे में एक बार हम वापस बात कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे जयसंबंध झील। अब जयसंबंध झील इसको ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके झावरी, रूपारेल, बागर और गोमती नदियों का जल आता है। इसके अलावा इसमें क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है हमारी। मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी लेक है? कृत्रिम लेक है, मानव निर्मित लेक है। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। कब? 1685 से 1691 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखनी है इसकी। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए आपको पता है उदयपुर और इस जो दक्षिण हिस्से में भील मीणा जनजाति निवास करती है, तो इस झील में निवास करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? भील मीणा। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना, भील मीणा। तो ये जो टापू बने हुए हैं इनमें से एक टापू पे कौन सी रहती है? आपकी भील मीणा। चलिए और हम देख लेंगे इसमें आगे सवाल आ ही जाएंगे आपके, लगभग सारे सवाल पूछे ही जा चुके हैं। देखिए अब देखते हैं किस नदी का जल जयसंबंध झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती, बनास, चंबल या सोम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गोमती। देखिए जयसंबंध लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा। देखिए यहाँ पे भागड़ा लिख रहा था, मगरा, तो आप मगरा याद रखो, ठीक है। बाबा मगरा जो द्वीप है किस झील में स्थित है? 2023 का सवाल है। उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला या जयसंबंध। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का मगरा। और सबसे छोटा है प्यारी। तो कौन सी लेक है वो? आपकी जयसंबंध लेक है। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? कौन सी झील? आपके प्लाया झील। चलिए कोटा में है, जैसलमेर में, उदयपुर में या भरतपुर में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। देखिए मेंस में भी इस तरीके के सवाल बनते हैं, 2-2 नंबर में प्लाया झील क्या होते हैं, खड़ीन क्या होते हैं, इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो जैसलमेर में क्या होता है, वर्षा ऋतु में यानी बारिश के सीज़न में रेगिस्तान में क्या होता है, छोटे खड्डों में जो झीलें बन जाती हैं, छोटे खड्डों में बनी झील, रन, टाट या ढाड़ एवं बड़े खड्डों, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर क्या होता है, बड़े खड्डों में जो बनी झील होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाया। देखिए दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि जैसलमेर में क्या होता है, बारिश का जो टाइम होता है तो रेगिस्तान में क्या होता है, जो छोटे खड्डों में पानी भर जाता है उनको हम कहते हैं रन कहते हैं, टाट कहते हैं, या फिर ढाड़ कहते हैं। इसके अलावा बड़े खड्डों की बात करें यानी कि जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, सैंड ड्यून्स नहीं है आपके, वहाँ पे क्या जो बड़े खड्डे हैं उनमें जो पानी भर जाता है तो बनती हैं झीलें। उन झीलों को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं प्लाया। क्या कह देते हैं, प्लाया। और प्लाया के सूखने पर निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, बालसन। क्या कहते हैं, बालसन। तो ये आपको याद रखना है कि भाई प्लाया जब सूख जाती है यानी जब झीलें सूख जाती हैं तो जो मैदान बनते हैं उनको हम कहते हैं बालसन। क्या कहते हैं, बालसन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ पर हुई है, लूनी बेसिन,
आपके यहाँ गग्गर बेसिन, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, आंतरिक सुहा बेसिन। अब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। क्या होता है प्लाया झील, कि भाई रेगिस्तान में क्या होता है जब बारिश आती है, तो जैसलमेर की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है जो बड़े खड्डे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो उसको हम प्लाया झील कह देते हैं। तो देखिए पानी भर जाता है तो झील, उसको हमने एक नाम दे दिया प्लाया। अब होता है क्या है, जब ये सूख जाते हैं, तो जब सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़मीन ही बचेगी, मैदान ही बचेगा, तो उसको फिर हम कहते हैं बालसन। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो अब आगे देखते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर आपके नटनी का चबूतरा निर्मित है। क्या कह रहा है भाई, राजस्थान की ऐसी कौन सी फेमस लेक है जिस पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जयसंबंध, पिछोला, नक्की या सांबर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपके पिछोला। देखिए उदयपुर में कई सारी झीलें हैं, झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को। तो जितने भी वहाँ पर झीलें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो जयसंबंध हो, चाहे वो पिछोला झील हो, चाहे वो फतेह सागर झील हो आपकी, तो ये सारी, दूध तलाई हो आपके, तो उसकी इमेज भी देखी थी दूध तलाई की हमने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्स हैं जो आपके उदयपुर में, क्योंकि यार झीलों का शहर कह रहे हैं उसको, तो महत्वपूर्ण लेक्स हैं वहाँ पे आपके, तो इनके बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए पिछोला झील की हम बात करते हैं। पिछोला झील का निर्माण आपके कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में। किसने, महाराजा लाखा के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, महाराजा लाखा के शासनकाल में। एक बंजारे, कौन सा, छीतरमल, इसने क्या किया था, अपने बैल की स्मृति में। तो देखिए स्टेटमेंट में देखिए इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई बैल की स्मृति में या किसी की में भी लिख दे। अब देखिए महाराजा उदय सिंह ने जब उदयपुर नगर बसाया, तो उदयपुर नगर किसने बसाया था, उदय सिंह ने। तो जब महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर नगर को बसाया था, तब इस झील की जो पाल थी उसको क्या करवाया था, पक्का करवाया था। क्या करवाया था, पक्का। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप फोकस करो जो मैं बता रही हूँ उन बातों पर, क्योंकि स्टेटमेंट में इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, तो इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि देखो आरएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। बाकी एग्जाम्स में क्या है, वन लाइनर पूछ लेता है सीधा सीधा, पर आजकल देखो हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पशु परिचर तक में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो पैटर्न चल रहा है उसको आप रखें अपने दिमाग में, और इस तरीके से पढ़ें कि यार ये जो है बात स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है और हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ऐसे पॉइंट्स पर ज़्यादा गौर करो। तो भाई 14वीं शताब्दी, महाराजा लाखा ने तो क्या किया था भाई, महाराजा लाखा के शासनकाल में बनी थी। एक बंजारे ने क्या किया था, अपने बैल की स्मृति में करवाया था। अब जो उदय सिंह था जिन्होंने उदयपुर नगर बसाया, तब इस झील की जो पाल थी उसको क्या करवा दिया, पक्का करवा दिया। अब देखो और भी इसमें खास बात क्या है अब याद रखने की, इसमें आपके सीसारमा व बुजड़ा, कौन सी, सीसारमा और बुजड़ा नदी जो है वो आकर गिरती है। जबकि जैसलमेर में हमने क्या पढ़ा था, गोमती, झावरी, रूपारेल, बागर, इन नदियों का जल आपके किस में आता है, जयसंबंध में। और यहाँ पर कौन से आपके, सीसारमा व बुजड़ा नदी आकर गिरती हैं। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान है। कौन सा स्थान है आपके, बिजोरी नामक स्थान पर क्या है, नटनी गलकी की स्मृति में बना है। क्या बना है, नटनी का चबूतरा। ठीक है, कौन से स्थान पर, बिजोरी नामक स्थान पर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस रखना। बिजोरी नामक स्थान पर, नटनी की स्मृति में, नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, पिछोला झील पर। कहाँ पर है आपके, पिछोला झील पर। कहाँ पर है पिछोला झील, उदयपुर में है। तो राणा लाखा के शासनकाल में निर्माण हुआ था, ये बात आप याद रखना, उसने नहीं करवाया था, उसके टाइम में हुआ था। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी, सीसारमा और बुजड़ा, ये दो नदियों के नाम आप इसमें याद रखना। और आप क्या याद रखोगे इसमें कि भाई इस झील का निर्माण किसमें, बैलों की स्मृति में करवाया गया था। किसकी स्मृति में, बैलों की स्मृति में। ठीक है, ये भी आपने याद रख लिया। और क्या यहाँ पे, नटनी का चबूतरा। यहाँ पर देखिए जग मंदिर भी है। क्या है आपके, जग मंदिर और जगनिवास, दो चीज़ें यहाँ पे, जग मंदिर और जगनिवास महल, इन दोनों को आप याद रखना। चलिए और इसमें हम क्या याद रख सकते हैं, और देखिए इसमें एक दो बात और बता देती हूँ मैं आपको। तो राजस्थान की जो पहली सौर नाव थी इस झील में संचालित की गई थी। कौन सी, प्रथम सौर नाव। कौन सी झील की बात कर रहे हैं हम, पिछोला की, प्रथम सौर नाव। तो ये भी आप याद रखना इसमें। और क्या याद रख सकते हो आप इसमें, प्रथम सौर नाव, इसके अलावा जग मंदिर, जगनिवास महल है इसमें। चलिए और हम आगे देख लेंगे, इसमें और भी सवाल आएंगे अभी।
तब और डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? काल का मतलब क्या होता है? समय। किस समय में हुआ? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, सांगा या रावचुंडा? तो क्या आंसर आ जाएगा? लाखा जी के टाइम में। कब? लाखा के टाइम में। पिछोला झील स्थित है उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली। देखिए पशु परिचर और सीईटी दोनों में पूछा गया सवाल है, वो भी 2024 में। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? देखिए बहुत कठिन सवाल है, आप बता पाएंगे? तो देखते हैं इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। पिछोला कहाँ पे? उदयपुर में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है ऐसे सवाल आए कर पाएँ लोग। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? कौन सी झील है जिनको सिंचाई में, इरिगेशन में काम में लिया जाता है? पिछोला और राणा सागर है, कोलायत और पुष्कर है, जयसंबंध और राजसंबंध है, या फिर आपके पचपदरा और सिलिसेड है। तो अगर हम झीलों की बात करें कि जो सिंचाई के काम में आ रही हैं, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें राइट आंसर होगा जयसंबंध और राजसंबंध। कौन सा हो जाएगा? जयसंबंध और राजसंबंध। इनको क्या लिया जाता है? सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है। अब देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो जयसंबंध लेक है, देखिए सलूम्बर जो है वो उदयपुर का हिस्सा था, लेकिन अब अलग हो गया है, तो इसलिए जयसंबंध जो झील थी आपके सलूम्बर में थी। तो हम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट याद रखते हैं, लेकिन अब सलूम्बर भी चूंकि ज़िला बन चुका है तो आपको उसी हिसाब से याद रखना है। सलूम्बर में स्थित जो जयसंबंध झील से 1950 में सिंचाई के लिए क्या 2 नहरें निकाली गई थी? देखिए एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जयसंबंध झील है उससे 2 नहरें निकाली गई थी 1950 में सिंचाई के लिए, जिनका नाम है श्यामपुरा नहर और भाट नहर। कौन सी? श्यामपुरा और भाट। कहाँ पर? जयसंबंध। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। कौन सी? श्यामपुरा और भाट। यहाँ पे देखिए एक मंदिर भी है, महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर। चलिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, बाकी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब विद इमेज, विद मैप, हर चीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़ें और विजुअल्स आपके दिमाग में रहें। तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सी लेक है, आपको बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी लेक है। ये बता दोगे तो कोशिश करना कि बता पाओ। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक है ये। कौन सी लेक है? तो ये है आपकी राजसंबंध लेक। कौन सी है? चलो मैं ही बता देती हूँ, आप ऐसे तो कैसे बताओगे इसमें, यहाँ पर मैं लिख दी तो राजसंबंध। कौन सी है? राजसंबंध लेक। देखिए बड़ी सुंदर लेक है ये। कौन सी? आपकी राजसंबंध। चलो अब आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं हमारा। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई हैं? राजसंबंध, उदय सागर, जयसंबंध, सिलिसेड। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि श्यामपुरा और भाट दोनों जो नहरें हैं सिंचाई के लिए निकाली गई थी 1950 में, और वो जयसंबंध लेक से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीटी 2023 में भी पूछा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए फेमस है? तो मैंने अभी आपको बताया था जग मंदिर और जग निवास कहाँ पर है? पिछोला झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 2। पिछोला झील में जग मंदिर महाराजा करण सिंह ने 1620 में शुरू व जगत सिंह प्रथम ने क्या किया था? इसको पूरा किया था। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं भाई किसने निर्माण पूरा करवाया था, किसने शुरू करवाया था, तो उसमें क्या है हमेशा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो अगर हम जग मंदिर की बात करें तो महाराणा करण सिंह ने क्या किया था? 1620 में शुरू व जगत सिंह प्रथम, प्रथम है इसको याद रखना, द्वितीय नहीं है, प्रथम है, प्रथम है। प्रथम ने, क्योंकि देखिए यहाँ पे द्वितीय कर देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, नाम तो हमारे दिमाग में रह जाता है कि भाई जगत सिंह था, लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि प्रथम है, द्वितीय है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये प्रथम है। तो देखिए मंदिर से याद रखो जग मंदिर, तो मंदिर हम भाई अपने जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए पहला याद रखो फर्स्ट मंदिर। जैसा जगत सिंह प्रथम, इसने इसको पूरा किया था 1620 में। करण सिंह जो थे उन्होंने शुरू करवा दिया था और 1651 में ये पूरी हो गई थी। फिर दूसरी बात, और दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको? जग निवास। क्या है? जग निवास महल, निवास। तो मंदिर देखिए ऐसे याद रखिए, मंदिर को हम पहले नंबर पर रखते हैं तो मंदिर आ जाए तो फर्स्ट, निवास आ जाए तो द्वितीय, यानी कि जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में जग मंदिर और जग निवास नामक 2 क्या हैं? जल महल है। यहाँ पे क्या है? 2 जल महल है। और आजकल क्या है? ये होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। कैसे? होटल लेक पैलेस के नाम से
ये संचालित हैं दोनों। ये महल है आपके जगमंदिर और जगनिवास। जगमंदिर जो है करण सिंह ने शुरू करवाया था 1620 में, और 51 में इसको जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवा दिया था। जगनिवास की बात करें तो जगत सिंह द्वितीय। याद रखने का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखिए कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए चीज़ें होती हैं कि भाई आप इस तरीके से याद रख लो कुछ बैठा के, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक से हम चीज़ें याद करते हैं तो अब आप ट्रिक ही भूल गए तो फिर आपको मेंस भी तो लिखना है ना आरएस में। तो आप चीज़ों को उसी तरीके से पढ़ो, ना कि रटने के पर्पज से, क्योंकि आपको आरएस में आंसर राइटिंग करनी है। और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो फिर उसी तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हो आप। किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए? अब देखो, अमर सिंह प्रथम, करण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, राज सिंह प्रथम। अब आप क्या करोगे? अब निवास आप कौन सी प्रेफरेंस दोगे दूसरे नंबर की? तो ये तो द्वितीय है। और कौन है? जगत सिंह द्वितीय। कौन है आपके? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? सिलीसेड है, फतेह सागर, बालसमंद या फिर पुष्कर। तो हमसे क्या कह रहा है? पवित्र लेक की बात कर रहा है। तो पवित्र लेक कौन सी है आपकी? पुष्कर। यानी इतनी मान्यता है पुष्कर की, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पवित्र लेक। देखो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हो तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तो पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, बिल्कुल आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ो, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, नहीं। हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे, और जिस तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं उसी तरीके से ही आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ डिफरेंस होगा। और बिल्कुल भाई काम की चीज़ें, बिल्कुल कि भाई सिलेक्शन हो। हमारा मेन टारगेट क्या है? सिलेक्शन। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि हिस्ट्री और कल्चर की अगर हम बात करें तो आप नहीं इतना प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या पूछा जाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि नहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये चीज़ें इस टॉपिक में से, क्योंकि हम लिमिटेड बुक ही पढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप, क्योंकि देखिए एक टॉपिक है, अगर आप बुक लेने जाओगे, अगर आप ग्रंथ अकादमी भी जाओगे तो वहाँ पर अगर आप बुक्स देखोगे तो आप देखना हर टॉपिक पे खूब मोटी मोटी बुक्स आपको मिलेंगी। तो भाई एक टॉपिक पे अगर आप एक बुक पढ़ने लगोगे तो फिर तो आप एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फोकस हम रखते हैं कि भाई जो सिलेक्शन, देखिए इनको आप ये कह सकते हो सिलेक्शन सब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें स्कोर करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो देखिए हम उसी हिसाब से चीज़ें कवर करेंगे, और देखिए हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस चलेंगे ताकि कुछ छूटे भी ना, और भाई हमारा सिलेक्शन हो। चलिए अब मैंने काफ़ी बातें आपको बता दी है, उम्मीद है कि आपको ये होगा कि एक तो हम चीज़ें भी कंप्लीट करवा रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि भाई हम यूट्यूब पर हैं तो 2 क्लास करवा दी, फिर उसके बाद कोई क्लासेस नहीं आ रही है आपकी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये क्या है, टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप एक क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो उसके बाद है ही नहीं आपकी क्लास, या फिर एक क्लास आधी है उसके बाद वो क्लास ही नहीं है यूट्यूब पे। भाई अगर आपने क्लास लेना शुरू की मान लीजिए, और आपको पता नहीं है कि भाई ये कंप्लीट है या नहीं, तो आप भाई एंड तक कैसे देखोगे तभी आपको पता चलेगा। अब भाई वो कंप्लीट ही नहीं है और दूसरी का कुछ पता नहीं है कब आएगी या कब नहीं आएगी, तो भाई उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो वो चीज़ें हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा चैनल जो है पूरी तरीके से आरएस और पीएसआई के लिए डेडिकेटेड है, और ये प्रीवियस ईयर तो सबके लिए है। और देखिए कंटेंट तो सेम है, अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है। तो वीडियो, पटवार, जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि हमारे चीज़ें क्या है, याद रहें हमको। तो मेन चीज़ें क्या है, याद रहना भाई, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है। हमारा मेन मोटिव एग्ज़ाम पास करना है, चीज़ें इकट्ठा करना तो नहीं है। तो चलिए हम पुष्कर लेक की बात कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलो अब पुष्कर लेक की अगर हम बात करते हैं तो इस झील को सबसे पहले पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, पुष्कर झील पड़ गया। क्या हो गया कि पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पड़ गया पुष्कर झील। यह राज्य की क्या है, मीठे पानी की कैसी प्राकृतिक झील है, कैसी है, प्राकृतिक झील है। और देखिए दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, यह झील किससे निर्मित है, आपकी ज्वालामुखी से। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि भाई प्राकृतिक है। किसकी बात कर रहे हैं, पुष्कर की। किसकी बात कर रहे हैं, पुष्कर लेक की। पवित्र झील है, प से पवित्र है, प से प्राकृतिक है,
तो भाई प्राकृतिक लेक है आपकी पवित्र झील है, पवित्र झील है। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित। इसके बाद देखिए क्या याद रखना है आपको, आगे देखते हैं। अतः देखिए जो झीलें ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं उनको हम बोलते हैं कालडेरा, तो इस नाम से भी आ सकता है आपके, ये क्या बोल सकते हैं आप इसको, कालडेरा। चलो अब आगे देखते हैं। भारत की दूसरी कालडेरा झील कौन सी है? लोनार। कौन सी है? अगर हम भारत की बात करें तो और कौन सी है? लोनार। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज या तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र आदि नामों से, या फिर सर्वाधिक प्रदूषित लेक क्या कहा जाता है? सर्वाधिक प्रदूषित लेक भी इसको कहा जाता है। अब देखिए कई सारे नाम हैं, जैसे कि हम देखिए इसकी काफ़ी मान्यता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र, इस तरीके से हमने इनको नाम दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पुष्कर झील पर आपके मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। तो ये सुना होगा आपने स्टोरी। तो मेनका ने क्या किया था? विश्वामित्र जो थे उनकी तपस्या को भंग किया था। तथा कालिदास की अगर बात करें, इन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम और वेद व्यास ने महाभारत की रचना भी यहीं पर की थी। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो कालिदास हैं उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और वेद व्यास ने क्या किया था? महाभारत की रचना यहीं पर की थी। अर्धचंद्राकार आकृति में फैली इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो स्टेटमेंट में सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। तो अगर हम बात करें तो कैसी है ये अर्धचंद्राकार? अर्धचंद्राकार। देखिए हमारा ये रहता है ज़्यादा फोकस कि आपको और चीज़ें बता पाएँ, ताकि अगर कोई भी पॉइंट एग्जाम में आता है तो मिस ना हो आपका। हालांकि ये सिर्फ रिवीजन क्लासेस हैं आपकी, रिवीजन, और आप टॉपिक से पहले एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि भाई इस तरीके के सवाल एग्जाम्स में आते हैं, और जब आप टॉपिक पढ़ लें उसके बाद आप इसको देख लें एक बार कि अच्छा, ताकि एक बार और आपका रिवीजन हो जाए। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ और पॉइंट्स, ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इसको और अच्छे से बता पाएँ, ताकि जो है आप भूलें ना किसी चीज़ को, और किस बात पे, किस पॉइंट पे, किस कीवर्ड पे आपको फोकस रखना है वो आपको पता रहे। तो बस यही एक रीज़न होता है बीच में चीज़ें और एक्सप्लेन करने का, आपको बताने का कि भाई इस पे आप ज़्यादा फोकस रखो, ये पॉइंट जो है इससे आपका स्टेटमेंट बन सकता है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अर्धचंद्राकार, ज्वालामुखी से निर्मित, 52 घाट बने हुए हैं यहाँ पर, क्या है आपके 52 घाट। और 1911 में, कब? 1911 में महारानी मेरी, कौन सी? मेरी, जब पुष्कर देखने आई, क्या? जब पुष्कर देखने आई तो उसने यहाँ पर क्या किया? महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण बात, इसी स्थान पर क्या है? महात्मा गांधी जी हैं, उनकी अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी, तभी से इसे हम गांधी घाट भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या किया गया था कि जो गांधी जी हैं उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया था, तो इसलिए इसको हम गांधी घाट भी कहते हैं। यहाँ पे महारानी मेरी भी आई थी पुष्कर देखने, तो यहाँ पे आप देखिए नाम लिख लीजिए, महारानी कौन सी? मेरी। उन्होंने क्या किया था? महिलाओं के लिए एक अलग घाट बनवा दिया था। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, महिलाओं के लिए अलग घाट। इसके अलावा गांधी घाट, गांधी जी, अच्छा मैंने गांधी जी ही लिख दिया, गांधी घाट। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए 1978 में किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। किसके? कनाडा के सहयोग से सफाई की गई थी। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा, देखिए ये सवाल भी पूछा जाता है कि कब कार्तिक पूर्णिमा। अब कार्तिक का महीना क्या होता है? ये जो अक्टूबर नवंबर वाला महीना होता है, यहाँ पर क्या रहता है? सबसे रंगीन मेला। तो ये पूछा जाता है कि जो रंगीन मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भैया यहाँ पे मेला लगता है कब? कार्तिक की पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा क्या कहते हैं उसको? रंगीन मेला, रंगीन मेला। तो देखिए पुष्कर लेक के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बात थी वो यहाँ पर आ चुकी है। उम्मीद है कि अब जितने सवाल आएंगे वो आप उनको अटेम्प्ट कर लोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ ये है।
और मैंने कोशिश की मैं आपको बता पाऊँ कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना है। प्राकृतिक झील है, पवित्र झील है, ज्वालामुखी से निर्मित है, अर्धचंद्राकार है, 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ पर ही मेनका ने जो है विश्वामित्र की जो तपस्या को भंग किया था। यहाँ पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। 1911 में महारानी मेरी आई थी यहाँ पे पुष्कर देखने, तो महिलाओं के लिए घाट बनवा दिया था। गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था और कनाडा के सहयोग से यहाँ पे सफाई की गई थी। ये भी आप याद रखना, किसके सहयोग से? कनाडा, कई लोग बोलते हैं ना कनाडा, तो इसके सहयोग से सफाई की गई थी। रंगीन मेला भरता है, सर्वाधिक प्रदूषित है, तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, सबसे पवित्र है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ इसको कहा जाता है। इस झील में अस्थियों का विसर्जन भी होता है, जैसे गांधी जी की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाल ठाकरे, किरोड़ी सिंह बैंसला। और यहाँ पर क्या है झील के पास? तो ब्रह्मा जी का मंदिर। क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर। इस झील में क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है। तो 1-2 पॉइंट और मैंने आपको बता दिया। देखो, अब एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, मैं और बता देती हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा था अभी पहले सवाल में कि हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी थी? जयसमंद। लेकिन वो लेक कैसी है आपकी? मानव निर्मित, कृत्रिम लेक है, आर्टिफिशियल है तो सबसे बड़ी उसकी मीठे पानी की, लेकिन कृत्रिम झील है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि पुष्कर की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कैसी है? प्राकृतिक। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों ही मीठे पानी की हैं, सबसे बड़ी हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल है, एक प्राकृतिक है। चलो, हम काफ़ी सारी बातें यहाँ पर कर चुके हैं, मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम जितने भी सवाल आएंगे उनको टिक लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए ज़्यादा। चलो, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? कितने घाट हैं? 52 घाट। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की जो भारत यात्रा के स्मरणार्थ यानी स्मरण में क्वीन मेरी जनाना घाट, ये भी आप याद रखना। एक और घाट कौन सा नाम है? क्वीन मेरी जनाना घाट। इसका निर्माण किया गया था कहाँ पर? आपके पुष्कर झील, पुष्कर। चलो आगे देखते हैं। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में किसने सहयोग किया? कनाडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, राजसमंद झील, जिसकी अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? अब हम आ गए राजसमंद लेक पर। कब करवाया था इसका निर्माण? 1680। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। चलिए अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं राजसमंद के बारे में। तो राजसमंद जो झील है इसका निर्माण करवाया था महाराजा राज सिंह द्वारा। कब? 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। तो देखिए, आपको जो भी पास में दिखे उस पर आप टिक कर देना, 1662 से 1676। कब? 1662 से 1676। तो ये आपको याद रखना है। और जो जयसमंद लेक थी उसका कब? 1685 से 91, 1685 से 91, यानी उसका बाद में हुआ है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को दिमाग में रखा करो कि भाई आपने ईयर पढ़ा जयसमंद का, अच्छा, और इसका ये है, इसका मतलब भाई पहले किसका हुआ है, बाद में किसका हुआ है। भाई पूछ सकता है ना स्टेटमेंट में भाई कि भाई निर्माण के हिसाब से कि भाई इसका पहले हुआ है या बाद में, तो आपको ईयर पता होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि किसका कब हुआ है। चलिए, तो इसका क्या है आपके 1662 से 1676 के मध्य। देखिए यहाँ पे लिखी दिया उन्होंने, आरपीएससी ने विकल्पों में निकटस्थ विकल्प 1680 को सही माना। भाई इसका टाइम पीरियड ये है, यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना होता है कि भाई आसपास कौन सा है। ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ दो या ऐसा कुछ, जो भी नियरेस्ट आपको टाइम दिखाई दे आप वो लगा दो। चलो आगे देखते हैं। नौचौकी के नाम से फेमस इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। कौन सी नदी आकर गिरती है? गोमती नदी। कहाँ पर? नौचौकी के नाम से फेमस इस झील में कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। और हमने बात की थी गोमती नदी, और किस में बात की थी बताना आप कमेंट सेक्शन में, इसीलिए कमेंट सेक्शन आप कुछ लिखते ही नहीं हो, उसमें लिखा करो। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा यानी राज प्रशस्ति पर लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है भाई? देखिए, नौचौकी के नाम से फेमस है। अब इसमें क्या होता है, झील में गोमती नदी आकर गिरती है, और इस पर जो मेवाड़ का इतिहास है, क्या है मेवाड़ का इतिहास? कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। और कौन सी प्रशस्ति है? मतलब कि यहाँ पर जो मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं राज प्रशस्ति, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है।
यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, याद रखना है आपको, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस झील की नौचौकी पाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया है। तो इस झील की जो नौचौकी पाल है ना, वहाँ पर 25 काले पत्थर, कैसे पत्थर इस्तेमाल किए गए, एक तो 25 हैं और कौन से पत्थर हैं, काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर, शिला मतलब पत्थरों पर उत्कीर्ण है। नौचौकी पाल में 9 ग्रहों के अनुसार आपके 9 अंक, देखिए नौचौकी पाल जो है इस पर 9 अंक का काफ़ी महत्व है इसमें। देखिए 9 ग्रहों के अनुसार 9 अंक का एक अद्भुत प्रयोग इसमें किया गया है। इसकी लंबाई देखिए 999 फीट, चौड़ाई इसकी 99 फीट, प्रत्येक सीढ़ी है इसमें 9 इंच ऊँची है व चौड़ी। यह नवचौकी राजस्थान के हमारे क्या है, जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा क्या इसको संरक्षित किया गया है। देखिए इतना महत्वपूर्ण स्थल है, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो भाई संरक्षित रखना भी इनको ज़रूरी है। चलो हमने राजसमंद झील के बारे में बात की यहाँ पे। अब हम देखते हैं अगला सवाल। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं, संगमरमर के 25, कौन सा हो जाएगा आपके, राजसमंद झील। कौन सी, राजसमंद, जयसमंद और राजसमंद में कंफ्यूज मत हो जाना, राजसमंद झील की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। नौचौकी बांध कहाँ पर स्थित है, कौन सा, नौचौक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद या उदयपुर। तो देखो ये तो आप बता ही दोगे, इजी है, कौन सा, राजसमंद, ऑप्शन नंबर 3। चलो अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या है, चलो, महिला बाघ का जालरा, क्या कह रहा है, महिला बाघ का जालरा स्थित है, 2022 में पूछा है। महिला बाघ का जालरा, आना सागर, गुलाब सागर, पिछोला झील, बाल संबंध झील, जोधपुर, कौन सी झील। तो ये है आपके गुलाब सागर झील, कहाँ पर है, जोधपुर। गुलाब सागर कहाँ पर है, जोधपुर। आना सागर कहाँ है, अजमेर। बाल संबंध कहाँ है, जोधपुर। पिछोला उदयपुर। ठीक है, तो महिला बाघ का जालरा कहाँ पर है, गुलाब सागर झील, जो कि कहाँ पर है आपकी, जोधपुर में। अब चलिए अगला चलते हैं। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है, किसकी बात कर रहा है, उदय सागर झील की बात कर रहा है। और जल प्रवाहित करने वाली नदी का नाम पूछ रहा है, पार्वती है, कोठारी है, आयड़ है या गोमती है। क्या ना आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 आयड़। तो उदय सागर झील जो है इसका निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने कब करवाया था, 1559 से 1565 के बीच। कब, 1559 से 1565 के बीच इसका निर्माण करवाया था। उदय सागर झील इसका नाम है। बेड़च नदी के, देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि जो बेड़च नदी के उदय सागर झील में गिरने से पहले इसको हम कहते हैं आयड़ नदी। क्या कहते हैं, आयड़ नदी। फिर इसके बाद क्या कहते हैं इसको, बेड़च। बेड़च नदी उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, उसके बाद इसको हम कहते हैं बेड़च। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद यानी नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें जो नील हरित शैवाल मिलते हैं उनसे नाइट्रोजन युक्त खाद को प्राप्त किया जाता है। पचपदरा है, सांबर है, सरदार समंद है या फिर मोती झील है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये पूछा जाता है सवाल, ये मोती झील, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए, जो रूपारेल नदी के जल को रोककर, किसके नदी के, रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। हम क्या कहते हैं इसको, लाइफ लाइन, किसकी, भरतपुर की। क्या नाम है, मोती झील, भरतपुर की लाइफ लाइन। चलो आगे देखते हैं। गैब सागर झील किस जिले में स्थित है, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो देखिए गैब सागर है आपके डूंगरपुर में। क्या है, डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ, कौन से, महारावल गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई, ग से गैब, ग से गोपी, इस तरह याद रख लेना। गैब सागर इसको हम बोलते हैं एडवर्ड सागर बांध, दोनों के नाम से पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको। डूंगरपुर में स्थित है, महारावल गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई है। गैब सागर या फिर एडवर्ड सागर बांध प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर इसके भीतर क्या बना हुआ है, बादल महल बना हुआ है। इसकी पाल पर महारावल पुंजराज, देखिए दूसरा नाम आ गया एक, महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है। किसका, गोवर्धन नाथ का। किसने बनवाया, महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित, जिसके प्रांगण में आपके 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षण करते हैं। यानी कि 52 छोटे छोटे और मंदिर हैं। अब इतने सारे मंदिर है तो ध्यान तो जाएगा ही आपका। चलो पूछा जाता है गैब सागर, याद रखना है एडवर्ड सागर के नाम से भी पूछा जाता है, एडवर्ड सागर बांध।
चलो आगे देखते हैं। सिलिसेड, सिलिसेड कहाँ पर है? अलवर। कहाँ पर है? अलवर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। सिलिसेड झील दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर की दूरी पर इस झील को हम राजस्थान का नंदकानन कहते हैं। नंदन कानन कहते हैं। ये पूछा जाता है इसी नाम से, डायरेक्ट सिलिसेड नहीं देगा तो भी इस नाम से पूछ लेगा कि राजस्थान का नंदन कानन जो है किस झील को कहते हैं, किसको कहते हैं? सिलिसेड को। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। क्या कर दिया है? होटल लेक पैलेस। अब बात कर रहे हैं फॉय सागर झील की। फॉय सागर कहाँ पर है? उदयपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर। कहाँ पर है? अजमेर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब आगे। फॉय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ। किसके निर्देशन में? एक इंजीनियर था, फॉय। यह झील अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद, किसके द्वारा? अजमेर नगर परिषद के द्वारा बनवाई गई थी। और कैसे? अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत। इस झील में आपकी बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। कौन सी नदी का? बांडी नदी का। ये याद रखना है पॉइंट, बांडी नदी आपको याद रखनी है। अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्माण किया गया था, ये आपको याद रखना है। एक आपको अकाल राहत परियोजना, देखिए एक और झील है राजस्थान में जिसको इसी तरह निर्माण करवाया गया था, अकाल राहत परियोजना, अकाल के उसमें। तो आपको बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी झील है। देखिए मैं एक जैसे पॉइंट आपको सेम जगह पे इसलिए बता रही हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो। भाई अकाल राहत कार्यों के लिए एक झील और बनी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण लेक है, ज़्यादातर उसी को पढ़ते हैं हम। तो ये तो कौन सी आपकी दूसरी अकाल राहत झील है आपकी, पहली कौन सी है आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। देखिए इस तरीके से आपको मतलब शायद ही कोई इस तरीके से सॉल्व करवाए कि भाई किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखना है क्या नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लोग सीधा करवा देते हैं, है ना, इस तरह से कंपेयर करके लिंक करके चीज़ों को कि भैया ये दूसरी है तो पहली कौन सी है। भाई पता होना चाहिए ना हमें कि भाई इस तरीके से सवाल आ गया, मान लो ये लिखा है स्टेटमेंट में कि जो फॉय सागर झील है आपकी, भाई पहली अकाल राहत झील है आपकी, यानी पहले इसका निर्माण करवाया गया था, तो गलत हो जाएगा क्योंकि तो ये तो दूसरी है आपकी, एक और है आपकी पहली। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि भाई कौन सी है। अगर आपको नहीं आता तो आप अपनी बुक खोल के देखो उस टाइम कि भाई ये है, सर्च करके देख लो कि भाई ये है, तो आप लिखोगे तो आपको दिमाग में रहेगी वो चीज़ें, और क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। चलो अब मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी आपको, अब आगे चलते हैं। देखो इसमें एक और करंट अफेयर की चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको याद रखनी है। हम बात करें फॉय सागर की, तो इसका नाम चेंज कर दिया है अभी, इसका नाम क्या रख दिया है? वरुण सागर। क्या है? वरुण सागर। तो हो सकता है अब इस नाम से इसको ज़्यादा पूछा जाए, वरुण सागर लेक, है ना। तो ये आपको याद रखना है, वरुण सागर, ये इसका नया नाम है। और ये कौन सी है? फॉय सागर ही है, इसका नया नाम रख दिया वरुण सागर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। चलो अब आगे चलते हैं। किस झील का निर्माण 1891 से 92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? राजसमंद, फतेह सागर, फॉय सागर या नक्की? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फॉय सागर। देखिए चलो मैं बता देती हूँ, आप तो पता नहीं लिखते नहीं हो। अब देखो यहाँ पर हमें कौन सा ईयर दिया गया है? 1891 से 92 के दौरान। कौन सा दिया गया है? 1891 से 92 के दौरान। अब देखो ऑप्शन में राजसमंद भी है, ऑप्शन में फॉय सागर भी है, और कह रहा है अकाल राहत कार्यों के तहत। अब देखिए ईयर तो हमें इतने याद नहीं रहते, कम रहते हैं ना, भूल जाते हैं। तो हमारा फोकस किस पे जाएगा? अकाल राहत कार्य पे। अब वो तो राजसमंद भी है। कौन सी? राजसमंद का निर्माण भी तो इसी तरह किया गया था अकाल राहत कार्यों के लिए, तो हो सकता है हम राजसमंद लगाते, लेकिन हमें यहाँ पे ईयर दे दिया कि 1891 से 92, तो इसका आंसर होगा आपका फॉय सागर। क्या होगा? फॉय सागर। तो अभी जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि भाई ये तो दूसरी जो है अकाल राहत कार्यों के लिए बनवाई गई थी, पहली कौन सी थी? तो पहली थी राजसमंद। कौन सी थी? राजसमंद। तो पहली थी आपके राजसमंद, और दूसरी का नाम आ जाएगा फॉय सागर। फॉय सागर। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है वरुण सागर, तो इसलिए आप इसको भी याद रखना, वरुण सागर। तो ईयर से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि राजसमंद तो पहले ही बन गई थी ना, इसका निर्माण तो लेट हुआ है, तो पहली तो वही रहेगी, दूसरी है ये। चलो अब आगे देखते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
कोलायत झील स्थित है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। कहाँ पर है कोलायत लेक? कोलायत लेक आपके बीकानेर में है। कौन से? बीकानेर पे। कोलायत मीठे पानी की झील है। कैसी आपकी? मीठे पानी की। कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। याद रखना है, मीठे पानी की है, प्राकृतिक है, मीठे पानी की, प्राकृतिक। यहाँ पर क्या किया था? कपिल मुनि ने, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता है, इनका मेला बढ़ता है, हर साल बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। एक और बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। पुष्कर में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिसको हम रंगीन मेला के नाम से जानते हैं। और सेम आपके कोलायत झील, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके एक मेला बढ़ता है और सेम कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। और इसको हम क्या नाम है, जहाँ पर कपिल मुनि का मेला है वहाँ पर कौन सा मेला था? रंगीन मेला। यहाँ पे कपिल मुनि का मेला, कोलायत झील, कार्तिक पूर्णिमा, सब क पर ही है आपके। इसे हम क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको लिख लिया करो। क्या कहते हैं हम? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से, क्योंकि कहाँ पर है ये? बीकानेर में। बीकानेर कैसा इलाका है? डेजर्ट का इलाका है ना, सेमी डेजर्ट कह सकते हो, डेजर्ट। तो हम क्या कहते हैं? सुंदर उद्यान के नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं उसको। किसकी बात हो रही है? कोलायत लेक की बात हो रही है। मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है आपकी। कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, पुष्कर में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, उसको हम रंगीन मेला कहते हैं। चलो आगे देखते हैं हम। कौन सी लवणीय झील नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, काबोद। कोलायत कैसी है? मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी आपकी खारे की है, पचपदरा हो, डीडवाना हो, काबोद हो, है ना, सांभर हो, सब क्या आपकी खारे पानी की झीलें हैं। पचपदरा, सांभर आपके, और कौन सी हुई? डीडवाना, नावा, डेगाना। चलो अब आगे देखते हैं। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? बात हो रही है पिछोला झील की और कह रहा है कि भाई वर्तमान में इसको किस झील से जोड़ा गया है। चलो देखते हैं। राजसमंद से, जयसमंद, फतेह सागर या उपयुक्त सभी। तो इसको जोड़ा गया फतेह सागर से। किससे? फतेह सागर। तो ऑप्शन 3 इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फतेह सागर झील की आधारशिला रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। क्या नाम है? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। तथा इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा जयसिंह द्वारा। महाराजा जयसिंह द्वारा। देखिए इसको कहाँ पर है? देवाली गांव पड़ता है। देवाली गांव में स्थित होने की वजह से इसको देवाली तालाब भी कहते हैं। पूछा जा सकता है इस तरीके से भी कि देवाली तालाब किसको कहते हैं? देवाली, दीपावली नहीं है ये, दिवाली है। दिवाली भी नहीं है, दिवाली है। क्या है? देवाली गांव। तो देवाली गांव में होने की वजह से इसको हम क्या कह देते हैं? देवाली तालाब। देवाली तालाब। किसकी बात कर रहे हैं हम? फतेह सागर। किसकी? फतेह सागर। चलो ये आपको याद रखना है। अतिवृष्टि से बांध क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो गया? बांध क्षतिग्रस्त। इसके बाद जो फतेह सिंह थे, जो महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। इन्होंने क्या किया था? इसका पुनर्निर्माण क्या करवाया था? पुनर्निर्माण, निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण करवा कर नया नाम क्या रख दिया? अपने ही नाम पर रख दिया भाई साहब। क्या रख दिया? अपने ही नाम पर रख दिया इन्होंने। और पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली जो तंग झील है आपके, उसको हम कहते हैं स्वरूप सागर। क्या है? स्वरूप सागर। देखिए यहाँ पर कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। आधारशिला पूछे, आधारशिला पूछे ड्यूक ऑफ कनॉट, आधारशिला पूछे ड्यूक ऑफ कनॉट, निर्माण पूछे महाराजा जयसिंह। चलो मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए। चलो लिख देते हैं हम आपके लिए। पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियरली पढ़ाऊँगी ताकि कन्फ्यूज़न ही ना हो कि भाई कौन सी चीज़ में क्या है। क्योंकि मेन क्या रहता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो पाते हमारे, उसकी वजह से हमारा सवाल गलत हो जाता है। पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ क्योंकि लिखा हुआ है आधारशिला, निर्माण आपके जयसिंह, और आपके पुनर्निर्माण ये क्या नाम था इनका? फतेह सिंह। फतेह सिंह, ठीक है। कुछ भी आ जाए स्टेटमेंट में, बिल्कुल कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए दिमाग में, है ना। ये देखो नया साइन बना दिया हमने बाघ का।
आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट, निर्माण जयसिंह, पुनर्निर्माण फतेह सिंह, फिर उन्होंने अपने नाम पे ही फतेह सागर रख दिया नाम। दिवाली गांव में स्थित है इसलिए इसको दिवाली तालाब भी कहते हैं। इसके अलावा पिछोला झील और जो फतेह सागर झील है, इसको जो जोड़ने वाला जो चैनल है, जो तंग झील कह सकते हो, चैनल कह सकते हो, वो है आपका स्वरूप सागर। और जो पिछोला झील का एक्स्ट्रा पानी होता है उसको फतेह सागर में छोड़ा जाता है। चलिए आगे एक सवाल और है अभी यहाँ पर हमारा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? कौन सी झील? आना सागर। पृथ्वीराज, आपके एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सही नहीं हो रहा, आनाजी चौहान है ना, फिर है राज सिंह या जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनाजी चौहान। ये आप इसको याद रखना, ये थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आनाजी चौहान। किस झील की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? आना सागर झील की बात। और इनका नाम क्या है वैसे? तो आना सागर जो लेक है उनका निर्माण करवाता है अर्णोराज चौहान, इनको इस नाम से भी जानते हैं हम। तो ये है आपके अर्णोराज चौहान। तो ये आपको याद रखना है, क्या है? अर्णोराज चौहान। कौन सी झील के बारे में बात कर रहे हैं हम? आना सागर झील के बारे में बात कर रहे हैं, अजमेर में स्थित है। चलिए हम बात करते हैं अब इसके बारे में थोड़ी। आना सागर झील, इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज, जिनको माना जी के नाम से भी जानते हैं। क्या है? अर्णोराज। इन्होंने 1135 में, कब? 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की दो पहाड़ी, एक तो नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य करवाया था। देखो आना सागर झील जो है, कौन सी दो पहाड़ी? नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य। कौन से? नाग पहाड़ और तारागढ़। और कब? 1135 ईस्वी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसने? आपके अर्णोराज ने, जिनको माना जी के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम में से कोई भी आ सकता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से जो रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर, कौन सी नदी? चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया गया। तो स्टेटमेंट में बन सकता है भाई कौन सी ऐसी झील है जिसका निर्माण इस तरीके से हुआ था, है ना। तो तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी हुई जो धरती थी उसको साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया। आना सागर झील में जो लूनी की सहायक नदी है, कौन सी? बांडी, इसका पानी भी आता है। किसकी? जो लूनी की सहायक नदी है बांडी, उसका भी पानी आता है यहाँ पर। जिसका उद्गम स्थल, देखिए यहाँ पे बांडी का उद्गम स्थल दिया हुआ है हमें, कहाँ से निकलती है? हेमावास पाली से। हेमावास पाली से। क्या बात कर रहे हैं हम? आना सागर झील की बात कर रहे हैं। इसमें लूनी की सहायक नदी जो है बांडी, उसका जल भी आकर गिरता है। और बांडी का उद्गम स्थल दिया हुआ है यहाँ पर हेमावास पाली। तो ये हम सब जब नदी पढ़ेंगे तब देखेंगे। मुग़ल सम्राट जो शाहजहाँ था, उसने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़ कहाँ पर करता है, शाहजहाँ की जगह दे देगा अकबर, कुछ और दे देगा। तो यहाँ पर किस पे फोकस करना है आपको? शाहजहाँ पर, कि भाई जो आना सागर झील है वहाँ पर शाहजहाँ ने क्या किया था? झील के किनारे पर संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण करवाया था। शाहजहाँ याद रखना है, आना सागर शाहजहाँ, आना सागर शाहजहाँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर के आना सागर में किसका पानी आता है? बांडी का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला है, आना सागर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। चलो आगे देखते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी कई सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस सेम चीज़ को करने का इतना मतलब नहीं है। और 1 लाइनर क्वेश्चन है तो हम सीधा आंसर लगा सकते हैं। आना सागर अजमेर, आना सागर अजमेर अर्णोराज चौहान ने निर्माण करवाया था। 1135 में इसका निर्माण हुआ था। और तुर्कों की सेना के संहार के बाद जो खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए भाई चंद्रा नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। लूनी की सहायक बांडी जो है इसमें आकर गिरती है। और शाहजहाँ ने, तो देखिए फोकस रखिए शाहजहाँ, है ना। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज करता है स्टेटमेंट में, शाहजहाँ की जगह कुछ और दे देगा। भले आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज़ लगाओगे ना तो अभी आपको फ़र्क दिख जाएगा कि भाई कौन से पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पर स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया जाता है। देखिए पूरा स्टेटमेंट आ रहा है लेकिन एक नाम चेंज कर दिया, एक कीवर्ड, बस वही चीज़ होती है। बाकी टफ कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इतना फोकस नहीं कर पाते हैं या फिर हमें पता नहीं होता है कि किस कीवर्ड पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है, कहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। तो राइट अप्रोच यही है इसमें कि जब आप पढ़ो तो प्रीवियस ईयर देखो कि भैया कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा है, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा कि भाई इस पैराग्राफ में से
ये कीवर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं, जिन पर हमें ध्यान रखना है, जो हमें कंफ्यूज करते हैं। फिर वापस सवाल सॉल्व करो ताकि आपको पता रहे कि भाई जो 2 चीज़ें आप कर चुके हो कि प्रीवियस ईयर देख लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर आप सवाल हो रहे नहीं, फिर वो मेन चीज़ है, फिर वो आपका असेसमेंट है कि भैया आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। चलो आगे देखते हैं। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ पर टॉड रॉक व नन रॉक स्थित है, कौन सी झील है सिरोही में? नक्की। कौन सी? नक्की। चलो व्याख्या देखते हैं। माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित कौन सी मीठे पानी की प्रसिद्ध विवर्तनिका झील? फोकस ऑन दिस। विवर्तनिका झील यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील क्या है? सबसे ऊंची झील है। एक किंवदंती यानी एक कहावत ऐसी, ऐसा कहा जाता है कि भाई इसका निर्माण जो है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। किससे? अपने नाखूनों से खोद कर किया था, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या? नक्की। अब देखिए कौन से 2 रॉक यहाँ पर? टॉड व नन। नक्की झील के पश्चिमी तट, कौन से तट? पश्चिमी तट के ऊपर स्थित पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड, क्या है? शिला यानी पत्थर का खंड है, जिसकी आकृति कैसी है? मेंढक जैसी। कौन सी? मेंढक क्या कहता है? टर। तो टॉड तो मेंढक जैसी है, इसलिए इसे टॉड रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉड रॉक। इस शिलाखंड के पास एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान है। कैसी भाई? एक ऐसी स्त्री जिसने क्या कर रखा है? घूंघट। एक तो मेंढक है इसलिए टॉड है ना, और दूसरा क्या है? एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान है, जिसको हम नन कहते हैं, नन रॉक। टॉड और नन है ना, क्यों कहते हैं उसका रीज़न यहाँ पे आपको दे दिया है। नक्की झील कहाँ पर है? उदयपुर, देलवाड़ा, कोलायत या माउंट आबू? तो नक्की झील है माउंट आबू, कई बार पूछा गया सवाल है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है नक्की झील। इसके अलावा नक्की झील की अगर हम बात करें तो इसके पश्चिमी तट पर जो शिलाखंड है वहाँ पे नन रॉक और टॉड रॉक है। टॉड रॉक की आकृति आपके क्या नाम है उसके? मेंढक के जैसी है, तो इसलिए उसको हम इस तरीके से नाम दे दिया है। एक है कि भाई ऐसी स्त्री लग रही है जिसने घूंघट निकाल रखा है, तो उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने नन रॉक कह दिया। और कौन सी झील है ये है आपकी नक्की झील। कौन सी? आपकी नक्की झील। और ये कैसी झील है? ये एक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पुष्कर झील के बारे में पढ़ा, उसमें भी आपने क्या पढ़ा था? ज्वालामुखी। यहाँ पर भी क्या है? ज्वालामुखी। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नक्की लेक। और कैसी लेक है ये भी आपकी, इसको हम क्रेटर झील भी कहते हैं। क्रेटर या ज्वालामुखी झील का उदाहरण, क्रेटर झील और आपके ज्वालामुखी। और सेम हमने क्या पढ़ा था? पुष्कर में। तो इस तरीके से एक जगह लिख लिया करो, इससे क्या होता है? कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो देखिए मैं तो उसी तरीके से करती हूँ, एक जगह लिख लेती हूँ अगर सेम चीज़ें। जैसे आपकी अकाल राहत के लिए पढ़ा था, तो एक तो राजसमंद का नाम आया था, एक फौज सागर का नाम आया था। अब दोनों अलग अलग जगह पढ़ते हैं, एक ही जगह लिख लो ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। भाई हम भूल जाएंगे यार, जयसंबंध भी, राजसमंद भी था और फौज सागर भी था, नहीं याद रहेगा। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, कैसे पता चलेगा? भाई कब बनी है दोनों, उस हिसाब से पता चलेगा। तो भाई हर चीज़ एक ही जगह लिख लो ना, उससे क्या होगा? कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। सेम ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा कि भाई नक्की जो झील है वो ज्वालामुखी लेक है, और हमने पुष्कर में भी पढ़ा था, तो दोनों को एक जगह लिख लो। अगर स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन बना तो भाई गलत तो नहीं होगा। देखिए हम क्या है ये कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, कंफर्म तो हम भी नहीं है कि भाई ऐसा पूछा जाएगा, वो तो भाई एग्जामिनर पर डिपेंड करता है किस हिसाब से पेपर सेट करेगा वो। लेकिन हमारी तरफ से हम हर तरीके से रेडी होने चाहिए, हमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि सवाल बिल्कुल ही ऐसे आते हों जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो, पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं होता। अगर हो भी तो एक आध सवाल हो सकता है। इसलिए हमें अपनी तरफ से हर चीज़ को प्रिपेयर करना है, कन्फ्यूज़न रखना ही नहीं है दिमाग में बिल्कुल, और उसका एक ही तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो आगे देखते हैं। आगे आ रहा है बाई तालाब। बाई तालाब झील कहाँ पर है? डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? तो जो बाई तालाब है देखिए महत्वपूर्ण है, आजकल इस तरह के नाम पूछे जाते हैं, अब वैसे ये पिछोला और इनसे कम सवाल आते हैं। तो बाई तालाब झील जो है वो आपके बांसवाड़ा में, ब से आप याद कर सकते हो, ब से बाई, ब से बांसवाड़ा, ब से बाई, ब से बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा में जो तेजपुर गांव के पास स्थित जो बाई तालाब है, जिसको हम आनंद सागर भी कहते हैं, महारावल जगमाल की ईडर वाली जो रानी थी लाज कुंवरी, जिसको हम लासबाई भी कहते हैं, उन्होंने बनवाया था। एक बार वापस देखते हैं। पहली चीज़ फोकस, तेजपुर गांव के पास बाई तालाब, और क्या नाम है, आनंद सागर। आनंद सागर बाई तालाब, आनंद सागर बाई तालाब, तो आनंद आ जाता होगा उस तालाब में, तो आनंद सागर। महारावल जगमाल की जो ईडर वाली रानी थी लाज कुंवरी, क्या नाम है, लाज कुंवरी, जिसको लाजबाई भी कहते हैं, इनके नाम से भी जानते हैं, बनवाया था। तेजपुर गांव, जगमाल, बाई तालाब, ओके, याद रखना। आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर तो बाई तालाब के नाम से आ जाए या आनंद सागर, बांसवाड़ा टिका देना आप तो, ठीक है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती। अब देखिए, एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, इसके तहत कुछ झीलें आती हैं हमारे यहाँ। अब हमसे कह रहा है कि भाई साहब कौन सी नहीं आती। हमें कौन कौन सा ऑप्शन दिए, फतेह सागर दिया हुआ है ना, फतेह सागर के अलावा हमें नक्की झील, स्वरूप सागर और आना सागर। अब हमको बताना है कौन सा नहीं आता है। तो देखिए इसमें स्वरूप सागर नहीं आता। कौन सा, स्वरूप सागर नहीं आता है इसमें। चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, ये महत्वपूर्ण है एक, कि भाई 2 नंबर में मेंस में भी पूछा जा सकता है ये सवाल, कि भाई राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। अब देखिए इसका जो वित्तीय सहयोग की अगर हम बात करें तो ये है आपके 60-40। पहली चीज़ तो ये है ना। तो झील संरक्षण है, झीलों का संरक्षण करना है, और इस कार्यक्रम के तहत हमारे राजस्थान की 6 झीलें इसमें शामिल हैं। कितनी झीलें, 6 झीलें, 6 कितनी, 6 झीलें। अब देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय किसने, भाई भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित किया जा रहा है। याद रखना है किसके द्वारा, वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से इसको संचालित किया जा रहा है, पहली बात। और इसके तहत राजस्थान की 6 झीलें आती हैं। अब चलो 6 झीलें देखते हैं कौन कौन सी 6 झीलें हैं। देखो अब सबसे पहले हम देखते हैं उदयपुर की। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहली आती है पिछोला। कौन सी आती है, पिछोला, ठीक है, 6 में से पहली हो गई। दूसरी आती है आपके फतेह सागर। कौन सी, फतेह सागर, यानी उदयपुर से कितनी है, ये 2 है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर, पिछोला और फतेह सागर। चलिए अब तीसरी देखते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें आपके अजमेर की। तो अजमेर फिर आपको याद रखनी है पुष्कर, पुष्कर और आना सागर, आना सागर। ये 2 कहाँ हैं आपके, ये 2 हैं आपके अजमेर में। कहाँ है, अजमेर, ठीक है। 2 उदयपुर, 2 अजमेर, कितनी हो गई, 4। अब हमारी 2 बची। कौन सी बची है आपकी, 2। तो एक है उसमें मानसागर। तो देखिए यार जयपुर को क्यों छोड़ना है ना, जयपुर को भी लेना है एक। तो जयपुर में आपकी मानसागर, कौन सी है, मानसागर जयपुर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण लेक है भी राजस्थान में, कौन सी, नक्की। भाई सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसी को छोड़ दिया आपने, सही बात नहीं है ना। तो नक्की झील को भी लेना है। किसको, नक्की झील को। कहाँ पर है, सिरोही, सिरोही है ना। अब होगी ना 6। अब देखो कैसे याद रखना है, 2 तो उदयपुर की हैं, है ना, पिछोला और फतेह सागर। 2 ही अजमेर से हैं इसमें, पुष्कर, आना सागर। एक है आपके मानसागर और एक है नक्की झील। तो इस तरीके से याद करना है। जो झील संरक्षण कार्यक्रम है उदयपुर से है, अजमेर से है, जयपुर और सिरोही, कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो किसने शुरू किया इस कार्यक्रम को, वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से। चलो अब आगे देखते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, कोलायत। तो देखिए उदयपुर की 2 दे रखी हैं, 2 अजमेर की हैं, कोलायत तो है ही नहीं। कोलायत झील कहाँ पर है, कोलायत झील आपकी बीकानेर में। कहाँ पर है आपके, बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है यहाँ पे, है ना। कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। याद रखना है आपको ये चीज़, सारी हम बात कर चुके। मीठे पानी की झील है। चलो अब आगे देखते हैं।
राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? वापस से पूछ रहे नहीं आती। मानसागर, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बजाज सागर। क्या पढ़ा था हमने? 2 उदयपुर की पढ़ी थी, 2 अजमेर की पढ़ी थी, 1 नक्की पढ़ी थी। भाई सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है तो भाई महत्वपूर्ण है ना मान लिए। और मानसागर जयपुर। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? देखो यहाँ पे जितने भी बार सवाल पूछा गया है क्या दे रखा है? शामिल नहीं है। फतेह सागर, नक्की, आना सागर, राजसमंद। कौन सी नहीं है? राजसमंद नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर? फतेह सागर है। 2 उदयपुर की है, फतेह सागर, पिछोला। 2 अजमेर की है, आना सागर, पुष्कर। नक्की झील ली है हमने भाई, सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है राजस्थान में, तो नक्की झील। बची कौन सी? जयपुर भी लिया है एक हमने, भाई राजधानी है जयपुर, तो राजधानी की भी लो यार एक आध तो ले ली हमने मानसागर। ठीक है। केंद्र राज्य का जो वित्तीय सहयोग है इसमें आपका 60-40 है। चलो, और हमने क्या देख लिया? जो हमारा वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का, उसने इसको शुरू किया था, जून 2001 से चल रही है। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब जो है आगे के सवाल करेंगे हम अगली क्लास में। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी चीज़ें। ज़्यादा रटने की आपको हम कोशिश करेंगे कि ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। और जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई सजेशन हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी कुछ ही सवाल बचे हैं हमारे बस इसके, तो उनको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बांध। देखिए एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा है नहीं, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।